नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की खास वीडियो में। जिस तरह से आपको पता है कि हम पीएस नेगी की जो है बुक कर रहे हैं, उत्तराखंड वाली ये बुक है और इसमें अध्याय 9 हम करेंगे। और ये जो अध्याय है 2 पार्ट में आएगा और एक पार्ट में हम देखेंगे कुछ भाग जिसमें कांग्रेस अधिवेशन, अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना और हैप्पी क्लब की स्थापना। उसके बाद में देखेंगे किस तरह से और जगह जो है स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका रही थी। तो स्टार्ट करते हैं पहले उत्तराखंड में क्रांतिवीर के विद्रोह से। ठीक है, तो क्या था, उत्तराखंड में क्रांतिवीर विद्रोह जो है 1824 में रुड़की में कुंजा तालुका से प्रारंभ हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? लंढौर रियासत में विजय सिंह और कल्याण सिंह कर रहे थे, जिन्हें कालू और बीजा स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपको पता होगा कि 1857 ईस्वी में क्या होता है, चंपावत में कालू सिंह मेहरा जी ने कुमाऊं में अंग्रेजों के विरोध में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन चलाया था, जिसे उत्तराखंड में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिला है। कालू सिंह मेहरा जी का गुप्त संगठन चलाने के लिए अवध के जो नवाब वाजिद अली शाह थे, उन्होंने उनको प्रेरित किया था। कालू मेहरा जी के साथी क्रांतिवीर कौन थे? आनंद सिंह फर्त्याल और बिस्ना सिंह, जिनको क्या दे दी गई थी? बाद में फांसी की सजा दी गई थी। और जो है 10 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मेरठ छावनी में हुई थी, जिसका नेतृत्व जो है बख्त खां ने किया था। उसके बाद क्या होता है, सितंबर 1857 में बरेली के नवाब खान बहादुर खां की जो है सेना ने हल्द्वानी में आक्रमण कर कब्जा कर लिया और कुछ समय बाद उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बरेली से कौन कर रहे थे 1857 में? वो कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे खान बहादुर खां। ठीक है, आगे देखिए, कुमाऊं क्षेत्र में हल्द्वानी में 17 सितंबर 1857 में राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों द्वारा अधिकार कर लिया गया, जिसके बाद नैनीताल में फांसी गधेरा में क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। नाना साहेब में जो है घोड़ू पंथ जोगी भेष में उत्तरकाशी में जा रहे थे और 1857 की क्रांति में जो है कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1817 में क्या होता है, डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। 1800 डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अल्मोड़ा, हाँ ठीक है, उसके बाद अल्मोड़ा अखबार की भी स्थापना होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, योजना बुद्धि वल्लभ पंत ने बनाई थी, जिसका संरक्षण भीम सिंह द्वारा बनाया गया था। 1883 में बुद्धि वल्लभ पंत की अध्यक्षता में क्या होता है, इल्बर्ट बिट के समर्थन में एक सभा को बुलाया जाता है। और क्या होता है, 1867 में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती हरिद्वार में कुंभ मेले के अवसर पर जो है पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। पताका यहाँ पे क्या है, एक झंडा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। उसके बाद क्या होता है, 1886 में जो है कांग्रेस में कलकत्ता अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र में ज्वालादत्त जोशी सहित दो लोगों ने जो है भाग लिया था। और 1903 में अल्मोड़ा में गोविंद बल्लभ पंत तथा हरगोविंद पंत के प्रयासों में हैप्पी क्लब की स्थापना होती है, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, नव युवकों में राजनीतिक चेतना को जागृत करना। ठीक है, उसके बाद 1906 में क्या होता है, हरिराम त्रिपाठी ने वंदे मातरम की कुमाऊनी अनुवाद क्या था, जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम नाम से किया था। उसके बाद क्या होता है, 1913 में स्वामी सत्यदेव जो है परिवारजक अमेरिका भ्रमण के बाद जो है अल्मोड़ा आए थे और शुद्ध जो है साहित्य समिति की जो है स्थापना की थी। इसके अलावा अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1912 में। और किस किस ने की थी? ज्वालादत्त जोशी और सनवाल ने। ठीक है, क्या है, सदानंद सनवाल ने की थी। ये महत्वपूर्ण था इसमें। अब हमारा है आगे होम रूल लीग। कई बार देखा होगा कि उत्तराखंड में होम रूल की स्थापना कब हुई थी। इसमें ना 2 चीज़ क्लियर करती हूँ। देखो, अगर मैं भारत की बात करूँ तो 1916 में हुई थी भारत में होम रूल लीग की स्थापना, लेकिन उत्तराखंड में कहा जाता है 1914 में। और आप देखोगे इसमें क्या लिखा हुआ है कि लेकिन यह तिथि जो है संगत प्रतीक नहीं होती है। वैसे भी नहीं होती ना, क्योंकि भारत में 1916 में हुई है। खैर, हमें तो पेपर के लिए पढ़ना है तो हम तो 1914 ही बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, 1914 में मोहन सिंह जो है, चिरंजीलाल बद्रीनाथ पांडे आदि नेताओं ने अल्मोड़ा में होम रूल लीग शाखा की स्थापना की थी। 28 अप्रैल 1916 में बंबई में होम रूल लीग की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बंबई में किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। बौसे बाल बौसे बंबई। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और मद्रास में किसने की थी? मद्रास में की थी एनी बेसेंट ने। ठीक है, तो होम रूल लीग के पक्ष में बद्रीदत्त पांडे का कथन ये था कि हमने छली बुढ़िया बसंती की होम रूल नहीं खोली है, वरन लोकमान्य तिलक वाली लीग खोली है। ठीक है, तो यह कटाक्ष उन्होंने एनी बेसेंट पर किए थे। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने जो है मद्रास में होम रूल लीग को खोला था। और मैंने बोला कि बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? बंबई में खोला था, होम रूल लीग की शुरुआत की थी। 1918 में स्वामी जो है विचारानंद सरस्वती ने देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा को स्थापित किया था।
उसके अलावा क्या होता है, पौड़ी गढ़वाल में दुगड्डा में जो है स्टोवल प्रेस की स्थापना होती है। और गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित संस्था सरोला सभा की स्थापना तारादत्त गैरोला ने 1904 में की थी। और प्रथम विश्व युद्ध में कुल 5 विक्टोरिया क्रॉस में 10 मैट्रिक क्रॉस भारतीय सेनाओं से मिले, जिसमें 4 जो है गढ़वाली सैनिक थे। इसके अलावा देखो क्या होता है, कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है 1916 में और इसका गठन और कार्य होते हैं। कुमाऊं परिषद का जो है गठन का प्रथम कल्पना कब हुई थी? अल्मोड़ा अखबार के अंक 31 मार्च 1908 में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कुमाऊं परिषद की स्थापना जो है 1916 में हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत आदि के प्रयासों से हुई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? राजनीतिक सामाजिक शिक्षा और का विकास करना। तो ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अल्मोड़ा जो है कुमाऊं परिषद, ठीक है, तो सबसे पहले कुमाऊं परिषद के गठन की कल्पना किसमें हुई थी? वो हुई थी अल्मोड़ा अखबार में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 1908 में ही हो गई थी। उसके बाद 1916 में हरगोविंद, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा क्या हुआ था, जिनका उद्देश्य जो है इसकी स्थापना हुई थी कुमाऊं परिषद की, और जिनका उद्देश्य था राजनीतिक सामाजिक शिक्षा का विकास करना। और इसमें यह भी था कि कुमाऊं परिषद में द्वितीय अधिवेशन में बेगार मुक्ति में जंगलात अधिकार जनता को लौटाने से संबंधित प्रस्ताव भी रखे गए थे। और कुमाऊं परिषद में तीसरे अधिवेशन में गढ़वाल क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिनिधियों में जो है भाग लिया था। इस अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में जानी जाती है। तो प्रश्न आएगा, हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में कौन सी अधिवेशन जानी जाती है? वो जाना जाता है तीसरा अधिवेशन कुमाऊं परिषद का। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रेरणा बद्रीदत्त पांडे को माना जाता है। कुमाऊं परिषद में तीसरे सम्मेलन में जंगलात संबंधी प्रथम प्रस्ताव जो है प्रेम बल्लभ पांडे ने, कुली उतार संबंधी प्रस्ताव मथुरा दत्त नैथानी ने रखे थे। उसके बाद 1919 में क्या होता है, कुमाऊं परिषद का नेतृत्व गर्म दलीय विचारधारा के पास चला जाता है। और 1926 में क्या होता है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो जाता है। अब इसको डिटेल में देखेंगे यहाँ पे जो हमारे एक्चुअल पेपर में आता है। ठीक है, अभी तक तो हमने वही देखा था इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो कुमाऊं परिषद के अधिवेशन का। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पहला अधिवेशन हुआ था 1917 में। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में, और जयदत्त जोशी ने इसकी अध्यक्षता की थी। दूसरा था 1918 में हुआ था, हल्द्वानी में हुआ था, अध्यक्षता की थी तारादत्त गैलोरा ने। ठीक है, तीसरा हुआ था 1919 में और हुआ था कोटद्वार में, और अध्यक्षता की थी राय बहादुर ने। ठीक है, राय बहादुर बद्रीदत्त पांडे ने। उसके बाद था चौथा, तो चौथा कहाँ हुआ था हमारा? चौथा हुआ था 1920 में और काशीपुर में हुआ था, और हरगोविंद पंत ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद क्या होता है, पांचवा हुआ था 1923 में, टनकपुर में हुआ था और बद्रीदत्त पांडे ने इसकी अध्यक्षता की थी। छठा हुआ था 1926 में, रानीखेत में हुआ था, और मुकुंदी लाल ने इसकी स्थापना की, इसकी जो है अध्यक्षता की थी। और इसी में क्या होता है, कुमाऊं परिषद को कांग्रेस में शामिल कर लिया जाता है। अब उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी देखेंगे तो बद्रीदत्त पांडे तिलक जी ने प्रथम बार 1905 में बनारस कांग्रेस में मिले, और बाद में 1916 ईस्वी में क्या हुआ था कि लखनऊ कांग्रेस में, तीसरी बार 1917 में कलकत्ता में मिलकर कहा कि महाराज मैं कुमाऊं पर्वत से आया हूं और अल्मोड़ा आने को कहा। और चौथी बार अमृतसर कांग्रेस में मिलने के बाद पांडे जी ने कहा कि मेरी 4 धाम की यात्रा पूर्ण हो गई है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, प्रेम सभा की स्थापना होती है 1914 में। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। 1918 में काशीपुर में गोविंद बल्लभ पंत ने जो है खंदर आश्रम की स्थापना की थी। और कुमाऊं परिषद की सिफारिश में नायक सुधार आंदोलन के लिए नायक सुधार समिति की स्थापना हुई थी, जिसमें प्रथम बैठक 1919 में नैनीताल में हुई थी। बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1918 में हुई थी। ठीक है, अल्मोड़ा कांग्रेस की और कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1912 में। अब यहाँ पे गढ़वाल की पूछिए तो गढ़वाल की कब हुई थी? 1918 में। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 1919 में अमृतसर अधिवेशन में भाग लेने के लिए कुमाऊं के मुकुंदी लाल अमृतसर अधिवेशन में, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे, अनुसुईया प्रसाद और मोहन सिंह मेहता आदि थे। जलियांवाला बाग में जो है आयोजित में 26 दिसंबर 1919 ईस्वी में बद्रीदत्त पांडे ने भाषण दिया था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में अब प्रश्न आ जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो आयोजित सभा थी 26 सितंबर को, उसमें किसने भाषण दिया था? बद्रीदत्त पांडे ने। कुली बेगार विरोधी पहली घटना जो है 1 जनवरी 1921 में चामी गांव में हरू मंदिर में हुई थी, जिसका उत्तरायणी मेले में पर्वतीय जनता को इस आंदोलन में भाग लेने का निर्णय लिया था।
अब यहाँ पे देखेंगे स्वतंत्रता सेनानी। भारत माता का सच्चा सपूत राम सिंह धोनी को कहा जाता है। तो भारत माता का सच्चा सपूत किसे कहा जाता है? राम सिंह धोनी को। पूर्वांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे को। लोकनायक हरगोविंद पंत को। काली कुमाऊं का शेर हर्षदेव ओली को। और गढ़वाल केसरी अनसुईया प्रसाद बहुगुणा को कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता सेनानी के बारे में। अब देखेंगे यहाँ पे कुली बेगार आंदोलन के बारे में। कुली बेगार प्रथा ब्रिटिश कुमाऊं में 1915 ईस्वी में 1921 तक रही थी। तो बेगार प्रथा ब्रिटिश कुमाऊं में 1915 ईस्वी से 1921 तक रही थी, क्योंकि 1921 में कुली बेगार आंदोलन हुआ था। ठीक है। और कमिश्नर ट्रेल ने कुली बेगार को खत्म करने के लिए 1822 में क्या किया था? खच्चर सेना को विकसित किया था। तो सबसे पहले क्या था? बेगार प्रथा कब तक थी? 1815 से 1921 तक का। उसके बाद 1844 में कांग्रेस 1844 में अंग्रेज यात्री पिलग्रिम ने सोमेश्वर में अल्मोड़ा के बीच कोई कुली नहीं मिला था। और 1857 में रैमजे ने कुली काम में जेल के कैदियों को लगाया। और 1903 में क्या होता है कि जब लॉर्ड कर्जन अल्मोड़ा में गढ़वाल जा रहे थे तो गौरी दत्त बिष्ट ने उन्हें कुली बेगार के बारे में बताया था। 1908 में जोध सिंह नेगी ने कुली एजेंसी की स्थापना, जिसका नाम ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन रखा था। अब क्या होता है कि कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1908 में। कुली एजेंसी के संचालन के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसका नेतृत्व तारा दत्त गैलोरा कर रहे थे। और 1913 में इस गढ़वाल में 10 कुली एजेंसी थी। तो 1913 में गढ़वाल में कुल कितनी एजेंसियां थी? 10। कुमाऊं मंडल में काली उतार कुली बेगार के विरुद्ध सर्वप्रथम आंदोलन अल्मोड़ा में खियाड़ी गांव में हुआ था। ठीक हो गया। 14 जनवरी 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत में चिरंजीलाल आदि के नेतृत्व में बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर उत्तरायणी मेले के अवसर पर 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा कुली बेगार न करने की शपथ ली गई थी, जिससे संबंधित सारे रजिस्टर नदी में बहा दिए गए थे। और इसे कुली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा और असहयोग की पहली ईंट कहा गया था। और क्या होता है? कुली बेगार के समय में डिप्टी कमिश्नर डाइबिल जनता पर गोली चलाना चाहता था, लेकिन बद्रीदत्त पांडे की ने दहाड़ के साथ, जहां कमिश्नर साहब कितनी गोलियां चलाओगे तुम। ठीक है। कुली बेगार के समय में डिप्टी कमिश्नर डाइबिल जनता पर गोलियां चलाना चाहता था, लेकिन बद्रीदत्त पांडे ने दहाड़ के साथ कहा, कमिश्नर साहब कितनी गोलियां चलाओगे तुम। ठीक है, वरना उस दिन भी क्या हो सकता था? गोलियां चल सकती थी। आगे है कुली बेगार के संबंध में 30 जनवरी 1921 में गढ़वाल में एक सभा चमेठा खाल में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे मुकुंदी लाल। आगे देखेंगे 1921 में मोहन सिंह मेहता को गिरफ्तार किया गया, जो कुमाऊं क्षेत्र में प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी थी और 9 माह की ने सजा हुई थी। आगे 1922 में स्वामी विचारानंद सरस्वती ने देहरादून में अभय नामक साप्ताहिक राष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन किया था। अब देखेंगे उत्तराखंड में स्वराज दल का प्रतिनिधित्व। 1921 में विधान परिषद में प्रतिनिधि भेजे जाने का अधिकार कुमाऊं कमिश्नरी से प्राप्त हुआ। 1921 में 3 निविरोध प्रतिनिधि विधान परिषद भेजे गए, जिसमें अल्मोड़ा से कुंवर आनंद सिंह, नैनीताल से नारायण दत्त हिंदवाल और ब्रिटिश गढ़वाल से जोध सिंह नेगी थे। मुकुंदी लाल जी ने 1926 में क्या किया था? स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल में चुनाव जीता था। पंडित जीबी पंत 1923 में स्वराज पार्टी के टिकट पर नैनीताल जनपद से संयुक्त प्रांत में विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे। और संयुक्त प्रांत की काउंसिलिंग में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव मुकुंदी लाल में रखा था। और सल्ट में साइमन कमीशन का विद्रोह हरगोविंद पंत के नेतृत्व में हुआ था। और मुकुंदी लाल स्वराज पार्टी के अग्रणी नेता थे। तो मुकुंदी लाल कौन थे? स्वराज पार्टी के अग्रणी नेता थे। तो अब हम कल देखेंगे इससे आगे उत्तराखंड में महात्मा गांधी जी का आगमन, उसके बाद जो हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे आपने, जाके ज़रूर देखिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।